घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज। बीजापुर में बहुचर्चित पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्याकांड को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। शुक्रवार को नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने बीजापुर पहुंचे मंत्री केदार कश्यप ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा से आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने की रही है। इस मामले में जो भी लोग पर्दे के पीछे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी पीछे से जो चेहरे हैं उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होगी। और कांग्रेस का ये नीति रहा कि वो कहीं न कहीं से ऐसे तत्वों को, आपराधिक तत्वों को वो संरक्षण देते हैं और संरक्षण देने के बाद उनका वो पीछे से लोगों के ऊपर वार करते हैं। पत्रकारों के साथ में जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, ये हम चाहेंगे। और आने वाले समय में इस तरीके से कोई घटना और निर्मित ना हो, इसके लिए भी हमारा संकल्प है। नगरीय निकाय चुनाव में बीजापुर की स्थिति क्या है अब? देखिए, बीजापुर पूर्व से ही बीजेपी के पक्ष में रहा है। पिछले बार इनडायरेक्ट चुनाव हुए थे और इनडायरेक्ट चुनाव में उन्होंने यहाँ पर विजय हासिल किया, लेकिन इस बार डायरेक्ट चुनाव है और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष गीता पुजारी सहित हमारे 15 के 15 पार्षद प्रत्याशी यहाँ पर चुन करके आएंगे और विकास की गति यहाँ पर निचले स्तर तक पहुँचे, ऐसा संकल्प लेकर के हमारे यहाँ पर प्रत्याशी जा रहे हैं। और बीजापुर को आज जिला बनाने का दायित्व हो, चाहे नगर पालिका बनाने का कार्य हो, विकास का काम करने का बात हो, इस सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो एक मिसाल कायम किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में पूरे सिस्टम को यहाँ पर ध्वस्त किया है। हम आने वाले समय में यहाँ की पूरे कार्यों को पुनर्जीवित करेंगे और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं अनवरत रूप से हमारे लोगों को प्राप्त हो, ये हमारी कोशिश होगी। कल कांग्रेस ने आरोप लगाया, विधायक ने खुद वहां पहुंचे थे, कलेक्टर आचार संहिता उल्लंघन का, प्रधानमंत्री आवास योजना पर फॉर्म बांटने का मामला था। दूसरी बात, थोड़ी देर बाद भाजपा की तरफ से हाथापाई का जो आरोप लगता है सर, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बसंत कवासी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता एक सच्चे सिपा सलार है और उनके साथ में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के कार्यकर्ता अपने निचले स्तर पर सरकार के जितने भी संकल्प है, जितने भी घोषणा है, उनको लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। और हमारा तो दायित्व है, हम लोग तो चाहे जंगल जमीन का पट्टा हो, चाहे नजुल जमीन का पट्टा हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे हमारे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क की बात हो, सारी योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को बदौलत हुआ है। और हम चाहे सरकार में रहें, चाहे विपक्ष में रहें, हम जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं। और हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी राज्य से लेकर के केंद्र तक में है। और निश्चित तौर पे हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं का सपना कभी धूमिल नहीं होगा और आने वाले समय में हमारे सबके जो गरीबों का आवास का सपना वो साकार होगा। और जो भी इस तरीके से घटनाक्रम किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी। सर आखिरी सवाल, भाजपा हमेशा से कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती थी। अब ये हल्कों में, ये राजनीतिक हल्कों में चर्चा है कि भाजपा ने अपने ही पार्टी के नेता के परिवार के सदस्य को टिकट दिया। परिवार का बात कारोबार भाजपा की लग रहा है, किसके ऊपर है? परिवारवाद का। देखिए, परिवारवाद का यदि हम बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके से लोकतंत्र पे हत्या करने का काम किया है, आज कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसको लेकर के मैं इतना ही कहूँगा कि वो चाहे उनके पार्टी के मुखिया के रूप में हो और सुपर उसमें पीएम के रूप में उन्होंने काम भी किया। और आज 3 जो एक ही परिवार के, एक ही घर के, आज चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, एक ही परिवार के आज तीनों के तीनों लोकसभा में है। कोई ऐसा उनके पास में कार्यकर्ता नहीं है
जो कहते हैं हमारे लोकसभा को का नेतृत्व कर सके। तो ये दिखाता है कि परिवारवाद क्या है, और जिनके पास में नेतृत्व क्षमता नहीं है, जिसको जनता ने नकार दिया है, उसको कहीं ना कहीं से ऐसे सुरक्षित सीट में भेज करके वो जिता कर लाने का काम कर रहे हैं। सर, यदि नगर पालिका में आपकी जीत होती है तो कितना समय लगेगा पट्टा बांटने में जनता को? बिल्कुल जल्द से जल्द हम उसकी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, सर्वे का काम स्टार्ट है और जल्द से जल्द हम उस कार्य को हम प्राप्त करेंगे।